हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था रात भर रोते रोते कब सुबह के 5 बज जाते हैं वुयिंग को पता भी नहीं चलता। वुयिंग को आज से एक नई शुरुआत करनी थी। उसे अपनी जॉब पर वापस जाना था। उसके सारे कपड़े, सारा सामान अभी भी वांग जी के अपार्टमेंट में ही था। वुयिंग सोचने लगता है, मुझे नहीं पता कि मैं अपना सामान वहाँ से वापस कैसे लाऊंगा। अच्छा होगा कि मैं अपने लिए और कपड़े जाकर खरीद लूँ। मैं उसे अब फेस नहीं करना चाहता। ऐसा सोचकर वुयिंग बेड से उठता है। वो लैंगफेंग और मिस्टर लैंग के लिए एक नोट छोड़ देता है जिसमें उन्हें वो सॉरी कहता है जो भी कुछ रात को हुआ उसको लेकर। वुयिंग खुद को मिरर में देखता है तो उसकी आंखें बुरी तरह लाल पड़ रही थीं। चारों ओर डार्क सर्कल्स बन गए थे। पास ही के एक स्टोर में जाकर वो अपने लिए कुछ कपड़े खरीदता है और फाइनली अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रिसेप्शनिस्ट किम्बरली उसकी हालत देखते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? वुयिंग कहता है, हाँ बस मैं थका हुआ हूँ। किम्बरली उससे कहती है, क्या कुछ हुआ है? अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। पर वुयिंग ने अभी डिसाइड नहीं किया था कि उसे इस बारे में अपने ऑफिस में बताना है या नहीं, इसलिए वो उसे सिर्फ इतना कहकर कि वो ठीक है अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। वो खुद को पूरी तरीके से काम में बिजी करने की कोशिश करता है। आफ्टरनून के वक्त मिस्टर वैंस उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, मैं तुम्हारे वर्क से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ वुयिंग। तुम अपनी एज के अकॉर्डिंग मेरे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज से भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो। वुयिंग कहता है, थैंक यू सो मच मिस्टर वैंस। वैंस कहता है, इसी के साथ मैं तुम्हें एक ऑफ़र भी देना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीकेंड हम लोग शेंजन जाने वाले हैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होगी, डिजिटल पब्लिशिंग को लेकर है, पर तुम वहाँ पर नेटवर्किंग को लेकर बहुत कुछ सीख सकते हो और काफ़ी सारे लोगों से मिल सकते हो। क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? तुम्हारा जो भी खर्च होगा वो सब कुछ ऑफिस की तरफ से ही मिलेगा। अगर तुम चाहो तो वांग जी को भी ला सकते हो। ऑफ कोर्स कॉन्फ्रेंस में नहीं, पर तुम दोनों के लिए एक शॉर्ट ट्रिप भी हो जाएगी। ऐसा कहकर वैंस उसकी तरफ एक नोइंग स्माइल देता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि वांग जी और वुयिंग के बीच कैसा रिश्ता है। वुयिंग उनसे कहता है, ऑफ कोर्स मैं ज़रूर चलूँगा। वांग जी से रिलेटेड वो कोई भी बात उनसे नहीं करता। वुयिंग मन में सोचने लगता है, अगर मैं कुछ टाइम के लिए शेंजन चला जाऊंगा तो अच्छा ही होगा। इस वक्त मुझे लंजा से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। वैंस कहता है, गुड, मैं किम्बरली को समझा दूंगा, वो तुम्हें सारी डिटेल्स दे देगी। वैंस के जाते ही एक बार फिर वुयिंग को ऑफिस में वो खालीपन फील हो रहा था। उसे वो दिन याद आ रहा था जब वांग जी उसके ऑफिस में आया था। जगह जगह उसे वांग जी दिखाई दे रहा था। वो फिर से सिक फील करने लगा था। वो मिस्टर वैंस के पास जाकर कहता है, क्या मैं आज जल्दी घर जा सकता हूँ? वैंस उससे कहते हैं, इट्स ओके विभूषण, अपना ख्याल रखो। वुयिंग अपना सामान पैक करते हुए जैसे ही ऑफिस से बाहर आता है तभी किम्बरली उससे पूछती है, तुम घर जा रहे हो? वुयिंग कहता है, हाँ इस वक्त मुझे सोने की बहुत ज़रूरत है। किम्बरली कहती है, ठीक है, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी बुरे मूड में लग रहा था तो उससे बचकर रहना। वुयिंग कहता है, क्या मतलब? किम्बरली कहती है, थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया था। तुम ऑफिस में मिस्टर वैंस के साथ थे इसलिए मैंने तुम्हें कॉल ट्रांसफ़र नहीं की। उसने एक ही मिनट में कम से कम 10 बार कॉल कर दिया होगा। वुयिंग कहता है, ओह थैंक्स, अच्छा है जो तुमने कॉल ट्रांसफ़र नहीं की, मैं वैसे भी उससे बात नहीं करना चाहता था। ऐसा कहकर वुयिंग वहाँ से जाने लगता है। किम्बरली उससे कुछ नहीं पूछती। वुयिंग अपनी कार तक पहुँच जाता है। एक बार फिर सारा पेन वापस लौट आता है। जब भी वुयिंग अकेला होता है वो सारी मेमोरीज, सारे थॉट्स वापस उसके दिमाग को घेर लेते हैं और उसके बाद वुयिंग वही करता है जो उसे सबसे पहले समझ आता है। वो अपनी माँ को कॉल करता है। जैसे ही उसकी माँ फ़ोन पिक करती हैं, पहली बार में ही वुयिंग के मुंह से सिसकियों की आवाज़ सुनकर वो उससे पूछती हैं, क्या किया उसने? वुयिंग फाइनली उनसे कहता है, क्या मैं आज घर आ सकता हूँ माँ, सिर्फ आज के लिए? उसकी माँ कहती है, ऑफ कोर्स वुयिंग, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आना। रात को जो भी कुछ हुआ था उसके बाद अब जाकर वुयिंग ने अपना फ़ोन हाथ में लिया था। उसके फ़ोन में बार बार मैसेजेस आए जा रहे थे। फाइनली वुयिंग लास्ट वाले मैसेज को रीड करता है जिसमें लिखा हुआ था, मुझे कॉल करो वुयिंग, मैं तब तक तुम्हें कॉल करता रहूँगा जब तक तुम पिक नहीं करोगे या मुझसे बात नहीं करोगे। वुयिंग अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। उसका घर 2 घंटे की दूरी पर था। 2 घंटे ड्राइविंग करने के बाद वुयिंग अपने घर के बाहर खड़े होकर सोच रहा था, क्या मुझे नॉक करना चाहिए या नहीं? ये मेरा ही घर है, पर फिर भी इन 3 महीनों में ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ कितना अनकंफर्टेबल हो गया है। मुझे अपने घर जाने में ही अजीब फील हो रहा है। वुयिंग जैसे ही अंदर आता है उसकी माँ उसे देखते ही सबसे पहले उसे हग करती हैं और उससे कहती हैं,
तुम कॉफ़ी लेना चाहोगे? वुयिंग कहता है यस मॉम। वो उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हैं। उसके पास बैठते हुए कहती हैं अब मुझे बताओ कि हुआ क्या है। वुयिंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है मेरा और लंजा का ब्रेकअप हो चुका है। वुयिंग की माँ पूछती है पर कैसे? वुयिंग कहता है लंजा वो नहीं था जो मैंने उसे सोचा था। मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार करता है। मैंने उस पर भरोसा किया पर उसने मुझे धोखा दिया। वुयिंग की माँ कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके साथ रहने से पहले तुम्हें उसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता कर लेना चाहिए था? उसके प्यार में तुम इतने अंधे कैसे हो गए विभूषण? वुयिंग कहता है आई नो मुझसे गलती हुई है माँ। आप कह सकती हैं कि मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। वुयिंग की माँ कहती है मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी। खैर मुझे अब खुशी है कि तुम्हें फाइनली समझ आ गई है। लोगों से गलतियाँ होती हैं वुयिंग, पर तुम्हारी इतनी बड़ी गलती के बाद भी वो तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार है। वुयिंग कहता है कौन मदर? वुयिंग की माँ कहती है शाओ शिनचैन। वुयिंग को अब ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि जस्ट बिकॉज मेरा लंजा से ब्रेकअप हो गया है तो मैं शाओ शिनचैन के साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाऊंगा? वुयिंग की माँ कहती है क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो अभी भी तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है। वुयिंग कहता है प्लीज़ आप ये सब बातें करना बंद करिए। मैं यहाँ आया था ताकि मुझे यहाँ थोड़ी शांति मिल सके। मैं इस वक्त किसी के साथ नहीं होना चाहता। वुयिंग की माँ कहती है जब से तुम दोनों बच्चे थे शाओ शिनचैन तब से ही तुम्हें हमेशा पसंद करता आया है। वुयिंग कहता है आई नो मदर, मैं उसकी परवाह करता हूँ पर उस तरीके से नहीं करता। वुयिंग की माँ कहती है प्यार सब कुछ नहीं होता विभूषण, कभी अपनी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए भी कुछ किया करो। ये सुनकर वुयिंग कहता है बस बहुत हुआ माँ, क्या सोचकर मैं कंफर्ट के लिए यहाँ आया था। इससे अच्छा तो मैं पूरे दिन अपने कार में ही बैठा रहता। इससे पहले कि वुयिंग की माँ उससे कुछ और कह पाती शाओ शिनचैन वहाँ आ जाता है। वुयिंग को अब और भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। शाओ शिनचैन उसके पास आकर कहता है हाय वुयिंग, तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल किया था। वुयिंग कहता है आई नो एंड आई एम सॉरी, मैंने जो भी कुछ तुम्हारे साथ किया। पता नहीं क्यों माँ हर बार तुम्हें ये सब के बीच में लाती हैं। शाओ शिनचैन कहता है क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करती हैं, तुम्हें खुश देखना चाहती हैं। बस उन्हें नहीं पता कि सिर्फ वही इंसान है जिसके साथ तुम खुश रह पाते हो। उन्हें लगता है कि वो मैं बन जाऊं, हालांकि मैं भी जानता हूं कि मैं कभी वो इंसान नहीं बन पाऊंगा। वुयिंग एक बार फिर उससे कहता है आई एम सॉरी। शाओ शिनचैन कहता है प्लीज़ माफ़ी मांगना बंद करो। क्या तुम मुझसे उसके बारे में बात करना चाहोगे? वुयिंग पूछता है क्या तुम श्योर हो? शाओ शिनचैन कहता है हाँ। वुयिंग उसे सारी बातें बता देता है। ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है मुझे लग ही रहा था कि वो तुम्हें हर्ट करेगा, पर इतनी बुरी तरह ये मैंने कभी नहीं सोचा था। शाओ शिनचैन के फेस पर इस बार सच में बहुत एंगर दिख रहा था जो वुयिंग ने कभी नहीं देखा था। हमेशा शाओ शिनचैन एक काम पर्सन था। वुयिंग कहता है मुझे भी विश्वास नहीं होता कि मैं इतना स्टूपिड कैसे हो गया। मैंने उसके लिए अपना सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस दुनिया की सबसे वर्स्ट फीलिंग होती है जब आप किसी से प्यार करो और वो आपसे प्यार ना करता हो। ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है इस बात को मुझसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जान सकता। वुयिंग एक बार फिर उसे सॉरी बोलने वाला था, पर उससे पहले ही शाओ शिनचैन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ वुयिंग। वुयिंग मन में सोचने लगता है काश जिस तरह मैं वांगजी को प्यार करता था उस तरह मैंने शाओ शिनचैन से प्यार किया होता। मैं उसके साथ हमेशा खुश रहता। वो कभी भी मेरे साथ ये हरकत करने के बारे में नहीं सोचता। वो दोनों आपस में कुछ समय और बातें करते हैं। उसके बाद शाओ शिनचैन वहाँ से चला जाता है। वुयिंग के दिमाग में चलने लगता है मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा वांगजी के अपार्टमेंट से अपना सारा सामान लाने का। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ वहाँ है। वुयिंग अपना फ़ोन चेक करता है। उसका इनबॉक्स मैसेजेस और वॉइस मेल्स से पूरी तरीके से फुल हो चुका था। सारे मैसेजेस और वॉइस मेल्स वांगजी की तरफ से थे। सिर्फ एक मैसेज था जो किम्बरली का था। वुयिंग केवल उसे रीड करता है जिसमें लिखा हुआ था कल क्रिस्टन ने हम सबको डे ऑफ दिया है तो तुम भी आराम करो। मैसेज को देखने के बाद वुयिंग को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। मिस्टर वैंस सच में एक बहुत ही अच्छे और अंडरस्टैंडिंग बॉस है। उस रात वुयिंग खुद को फोर्स करता है सोने के लिए। कैसे भी उसे नींद आ जाती है, पर आधी रात के वक्त फिर से उसका फ़ोन बजने लगता है। वुयिंग इग्नोर करता है, पर एक तरफ वो मन में सोच रहा था आई होप उसे चैन से नींद आ जाए। अगर मैंने खुद उसकी हालत रात को नहीं देखी होती तो शायद मुझे लगता कि वो सब सपने भी उसके प्लान का ही एक हिस्सा हैं।
अगली सुबह जब वुयिंग जागता है तो वो वापस जाने के लिए तैयार था। उसकी माँ उससे कहती हैं कि वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगी उसके लिए एक नया रूम ढूंढने का जो उन लोगों से बहुत दूर हो। आखिरकार वुयिंग वांग जी के अपार्टमेंट की तरफ अपनी कार मोड़ लेता है। वो मन में यही सोचता आ रहा था कि काश वांग जी अपार्टमेंट में ना हो, मैं जल्दी से अपना सारा सामान उठाऊंगा और वहाँ से चला जाऊंगा, मुझे उसे फेस नहीं करना। वो पार्किंग लॉट में 2 बार चेक करता है तो वांग जी की कार वहाँ नहीं थी। इसका मतलब वांग जी घर पर नहीं है। वो जल्दी से अपार्टमेंट में अंदर जाता है। 1 हफ्ते पहले का समय उसे याद आने लगता है जब वो और वांग जी इस घर में आए थे। दोनों अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाले थे। वुयिंग सोचने लगता है वो मुझसे कितनी ज़्यादा नफरत करता होगा ना, जो उसने इतनी एक्सट्रीम लेवल पर जाकर मेरी लाइफ बर्बाद की। मुझे इतना पेन में देखकर उसे कितना प्राउड फील हो रहा होगा। अब मुझे समझ आ गया कि वो क्यों बार बार मेरे पीछे आता था, क्योंकि उसे जीतना जो था। अपार्टमेंट खोलते ही सारी पुरानी मेमोरीज उसे याद आने लगती हैं। वुयिंग बेडरूम में जाता है जहाँ बेड साइड टेबल पर उन दोनों की एक फ़ोटोग्राफ रखी हुई थी जो उन दोनों ने तब क्लिक करवाई थी जब वो मिस्टर लैन और लैंगफेंग के वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में गए हुए थे। उस फोटोग्राफ में वुयिंग वांग जी की तरफ देखता है जो मुस्कुरा रहा था, एक जेन्युइन स्माइल। वुयिंग सोचने लगता है कि ये सब कुछ फेक था। वुयिंग उस फोटो को हाथ में लेता है और उसे ज़मीन पर फेंक देता है, जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बेडरूम से वो अपना सारा सामान बैग्स में रखने लगता है। सारा सामान पैक कर लेने के बाद वो किचन में आता है और अपने लिए एक ग्लास पानी लेता है। कुछ टाइम के लिए वो वहीं बैठ जाता है और प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि हमारे बीच कुछ गलत नहीं है, सब ठीक है। अभी लंजा आता होगा और मैं उसके लिए लंच बनाऊंगा। वो मुझे बैग से पकड़ेगा और मुझसे कहेगा कि उसने मुझे बहुत मिस किया। वो मुझे लिफ्ट करते हुए किचन काउंटर पर बिठाएगा और हम दोनों एक दूसरे को किस करेंगे। वुयिंग अपने डे ड्रीमिंग में खोया ही हुआ था। तभी अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुलता है। वांग जी अंदर चला आ रहा था। वांग जी के पीछे एक लेडी भी आ रही थी। वुयिंग का दिल बैठ जाता है। वो सोचने लगता है लंजा इतनी जल्दी मूव ऑन कर चुका है। वो लेडी अपार्टमेंट को देखकर मुस्कुराते हुए वांग जी से कहती है, मुझे ये जगह काफ़ी अच्छी लगी। पर तभी वांग जी की नज़रें वुयिंग पर पड़ती हैं जो किचन में सारे बैग्स लेकर खड़ा हुआ था। वुयिंग को देखते ही वांग जी उस लेडी से कहता है, क्या आप हम दोनों को 1 मिनट दे सकती हैं? आप प्लीज़ बाहर इंतज़ार करिए। वो लेडी अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। वांग जी सीधा वुयिंग के पास किचन में आता है और उससे कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यहाँ हो। वुयिंग कहता है, मैं बस जा रहा था। वांग जी उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ एक बार मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का मौका दो। वुयिंग देखता है कि उसकी आंखों पर डार्क सर्कल्स आए हुए थे। वुयिंग उसका हाथ हटाते हुए कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं बस यहाँ अपना सामान लेने के लिए आया था। वांग जी कहता है, बस 2 मिनट, केवल 2 मिनट मुझसे बात कर लो। वुयिंग कहता है, वो लेडी कौन है? वांग जी कहता है, वो मेरे साथ काम करती हैं, उनका हस्बैंड नीचे खड़ा है। वो लोग इस अपार्टमेंट को चेक करने के लिए आए हैं। वो एक नई जगह ढूंढ रहे थे और मैंने कहा कि मेरा अपार्टमेंट खाली है। वुयिंग पूछता है, तुम इस अपार्टमेंट को छोड़ रहे हो? वांग जी कहता है, तुम्हारे बिना मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, ये हम दोनों का घर था। वुयिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपने आंसुओं को आने से रोक रहा था। तभी वांग जी पूछता है, लास्ट नाइट तुम कहाँ थे? मैं अपने फादर के घर गया पर तुम वहाँ नहीं थे। वुयिंग कहता है, मैं अपनी मदर के घर था। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ वुयिंग। मुझे पता है कि इस बार मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिसका मुझे बहुत पहले से ही डर था, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वुयिंग कहता है, प्लीज़ जस्ट स्टॉप वांग जी, अपनी टाइम और एनर्जी सेव करो। अब तुम मुझे और बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है, फिर अपने इस गेम को तुम छोड़ क्यों नहीं देते? वांग जी कहता है, ये कोई गेम नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस मुझे एक चांस दे दो। तुम्हें वापस पाने के लिए मैं वो सब करूँगा जो भी मेरे बस में होगा, पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है, मैं जानता हूँ। वांग जी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर वुयिंग अपना हाथ हटा लेता है और उससे कहता है, बिल्कुल नहीं, जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थे सब कुछ ठीक चल रहा था। वांग जी कहता है, ठीक का मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम खुश थे? वुयिंग कहता है, खुश था और तुम्हें लगता है कि अब मैं बहुत खुश हूँ? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की? वांग जी कहता है, तुम खुश थे मेरे साथ और मुझे बस एक मौका दो, मैं फिर से तुम्हें खुश रखूँगा।
विंग कहता है ऑलरेडी मैं तुम्हें बहुत चांसेस दे चुका हूँ और अब फिर से मैं सेम मिस्टेक नहीं करूँगा। वांग जी कहता है तुम्हें सच में मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? विंग कहता है हाँ, क्योंकि तुम नहीं करते। ये सब एक गेम था। जब मुझे तुमसे प्यार हो रहा था मेरे पीठ पीछे तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा मजाक बना रहे थे। मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारी बातें सिर्फ इसलिए सुन रहा हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकूँ। मैं हर बार तुमसे भागते हुए नहीं रह सकता, इसलिए एक बार हम दोनों का बात करना ज़रूरी था। वांग जी कहता है पर मैं तुम्हें मूव ऑन नहीं करने दूंगा। तुमने मुझसे कहा था विंग कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। विंग कहता है मैंने तुमसे ये भी कहा था कि अगर तुमने मुझे कोई रीज़न नहीं दिया तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, और तुम ऑलरेडी मुझे एक रीज़न दे चुके हो। मैंने तुम पर इतना विश्वास किया था कि मैं पूरी तरीके से तुम पर डिपेंड ही हो गया था, और तुम मुझे पूरे टाइम सिर्फ यूज़ कर रहे थे। तुम्हें पता भी है उस दिन मुझे कैसा लग रहा था जब तुम्हारे सारे दोस्त मिलकर मेरा मजाक बना रहे थे और मुझ पर हंस रहे थे। और उसका रीज़न क्या था? तुम, वो इंसान जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया। वांग जी कहता है आई नो विंग, आई नो। मैं खुद तुम्हें नहीं बता पा रहा कि इस वक्त मैं कितना सॉरी फील कर रहा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं उस बेट के लिए राज़ी हो गया। मुझे लगा था कि सब कुछ ईजी होगा, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पर तुमने मेरे दिलो दिमाग पर ऑलरेडी एक जगह बना ली थी। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता था। जब तुम मेरे पास नहीं होते थे मैं बैठकर कोई ना कोई प्लान किया करता था कि कैसे मैं तुम्हें देख सकूं। चाहे तुम मुझसे लड़ने ही क्यों ना हो, पर मैं तुम्हें देखना चाहता था, तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था। और मैं जान चुका था कि अब मेरे लिए ये सिर्फ एक बैट नहीं है। मैं उस दिन ही समझ गया था जब हम दोनों रिवर के पास गए थे। मैं जान चुका था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पर मैं ये एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। पर अब मैं ये और नहीं कर सकता। विंग की आंखों में आंसू बह रहे थे। वांग जी उसके आंसू पोंछते हुए कहता है मुझे नफरत हो रही है तुम्हें इस तरह देखकर। विंग उससे कहता है अगर मैं तुम्हारा विश्वास भी कर लूँ फिर भी मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, और उसका हाथ हटा देता है। ये बात मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता कि तुमने मेरी वर्जिनिटी ली सिर्फ एक बैट को जीतने के लिए। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हारी वर्जिनिटी ली क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ विंग। तुम मेरे लिए अब सब कुछ बन चुके हो। मेरा पेन, मेरा हार्ट, मेरी लाइफ, सब कुछ तुम हो। विंग कहता है वेल अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले कि विंग कुछ और कहता, वांग जी अचानक उसके नेक के अराउंड अपना हाथ रैप करता है और उसे किस कर लेता है। विंग उसे पुश करने की कोशिश करता है पर वांग जी ने टाइटली उसके हाथों को पकड़ लिया था। वांग जी कंटिन्यूसली उसे किस किए जा रहा था। विंग बार बार स्ट्रगल कर रहा था, पर कब उसका माउथ अपने आप ही उसे किस करने लगता है उसे पता ही नहीं चलता। बट जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है ये सब गलत है, वो तुरंत उसे धक्का दे देता है और उससे कहता है दूर रहो मुझसे। वांग जी रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज़ विंग। विंग कहता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वांग जी पूछता है कहाँ? विंग कहता है मैं नहीं जानता, पर मेरी माँ मेरे लिए दूसरा रूम ढूंढ रही हैं। वांग जी कहता है नहीं, तुम यहीं रहो इस अपार्टमेंट में। अगर किसी को जाना चाहिए तो वो मैं हूँ। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम यहीं रहो प्लीज़। कम से कम मुझे पता तो रहेगा कि तुम कहाँ हो। विंग कहता है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। वांग जी एक बार फिर रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ यहाँ रहो, पर विंग अपने बैग्स उठाता है और वांग जी से सिर्फ एक लाइन कहता है जो शायद वांग जी को उससे दूर रखने में मदद कर पाती। वो उससे कहता है शाओ शिनचैन और मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। शाओ शिनचैन का नाम सुन लेने के बाद वांग जी उसे फॉलो नहीं करता। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।